जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो एसएससी जीडी में जो पोस्ट है उनका काम कहाँ होता है, यानी उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। क्योंकि बहुत से लड़कों को तो सिर्फ इतना पता है कि वो बीएसएफ और सीआईएसएफ इन्हीं का नाम सुनते हैं और बीएसएफ का ज्यादातर नाम जानते हैं कि बॉर्डर पर उनका काम होता है, ठीक। लेकिन मैं इस वीडियो में सारा जितने पोस्ट होते हैं एसएससी जीडी में उनका एक एक बारी बारी से उनका जो पोस्टिंग होती है कहाँ होती है वो सारी चीजें बताऊंगा। और हाँ, और असम राइफल की जो भर्ती है, ठीक, उसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, ठीक। और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और असम राइफल जो इसमें दी हुई है पोस्ट, उसका असम ही वर्ष में नहीं होती है पोस्टिंग। क्योंकि कईयों को तो डाउट इसी में रहता है कि वो असम राइफल में सिर्फ असम में ही जाना पड़ता होगा, उसकी पोस्टिंग असम में ही बस रहती है। पर ऐसा नहीं है, जितने भी ईस्ट में आते हैं, ठीक, राज्य मेघालय त्रिपुरा सभी में असम राइफल फैली होती है। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। और क्या है बीएसएफ, सबसे पहले आता है बीएसएफ, ठीक। ज्यादातर जो जानते हैं सिर्फ बीएसएफ तो वो पहली प्रेफरेंस बीएसएफ को ही डाल देते हैं, ठीक। और जिनकी चॉइस भी बीएसएफ होती है, अच्छी बात है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुनने में भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जानते हैं। बीएसएफ क्या है, बीएसएफ है ना, तो प्रेफरेंस ज्यादा इसी को डालते हैं। और अभी तो इस एससीजीडी की भर्ती जो आई है सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में आई है। और सीआईएसएफ में ऑब्वियस सी बात है कि यार सीआईएसएफ की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है उसमें ज्यादा लड़के, सीआईएसएफ की वैकेंसी भी जो आई हुई है एसएससी जीडी में सीआईएसएफ की ज्यादा आई हुई है। इस कारण से लड़के भी ज्यादा डालेंगे इसमें फॉर्म, पहले प्रेफरेंस उसी को दिए होंगे। तो आप जितने नंबर लाएंगे तो पहले प्रेफरेंस आपने जितने दिए होंगे, यदि आप सीआईएसएफ की कट ऑफ से पार हैं तो आपको पहले सीआईएसएफ मिल जाएगी, यदि नहीं है तो फिर दूसरी पोस्ट मिलेगी, ठीक। तो चलिए जान लेते हैं बीएसएफ। ज्यादातर इसका काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर पर इसका काम होता है। ज्यादातर पाकिस्तान वाली बॉर्डर और बांग्लादेश वाली बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग होती है। और सीआईएसएफ में नो रिस्क, नो जोखिम, नो आतंकवाद, मतलब इसमें कोई जोखिम का नहीं रहता। इसमें मंत्रालय, रेलवे, एयरपोर्ट में इनकी ड्यूटी होती है, ठीक, पोस्टिंग इनकी होती है। बड़े बड़े कारखानों में इनको लगाया जाता है समाज सुरक्षा के लिए, ठीक। चलिए अब सीआरपीएफ में नक्सली एरिया क्षेत्र, जैसे आतंकवाद कहीं फैल गया हो, ठीक, आर्मी के साथ ये मिलकर काम करते, जहां ज्यादा भीड़ भड़का हो गई हो, ठीक, जहां ज्यादा नक्सली एरिया आतंकवाद घुस गए हो, वहां सीआरपीएफ पहुंचती है, ठीक, सभी बटालियन को लेकर। चलिए यहां तक उम्मीद करता हूँ ज्यादातर ये बॉर्डर पे ही ऐसा होता है जहां आतंकवाद घुस गया हो, ठीक, वहां। एसएसबी इसमें भी नो जोखिम, एक भी कुछ नहीं रहता है रिक्स वगैरह, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा पोस्टिंग जो होती है नेपाल और भूटान में, ठीक। इसको नेपाल और भूटान की सीमा पर लगाया जाता है, वहां कोई जोखिम नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है, ठीक। चलिए आईटीबीपी, भाई आईटीबीपी की कट ऑफ एसएससी जीडी में कम ही जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि इसकी प्रेफरेंस बहुत कम देते हैं फर्स्ट को, ठीक। और चीन से लगी जितने भी बॉर्डर हैं, ठीक, बर्फीली एरिया है, बर्फ से ढकी हुई, वहां आईटीबीपी का होता है ज्यादातर, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक, चीन से लगी हुई बॉर्डर, और आपके जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, यहाँ इनकी पोस्टिंग ज्यादातर होती है। और असम राइफल, भाई इसमें बहुत डाउट होता है। क्यों डाउट होता है? क्योंकि ये लड़के क्या सोचते हैं कि असम राइफल की भर्ती है, ठीक, इसकी असम में ही पोस्टिंग केवल होती है, पर ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, ये जितने भी, मतलब जैसे ये पूर्व के जितने भी आते हैं, जैसे आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जितने भी देश आते हैं, ठीक, जितने भी राज्य आते हैं, सॉरी, जितने भी राज्य आते हैं, वहां आपकी असम राइफल फैली होती है बॉर्डर, ठीक, वहां बॉर्डर पर ये काम करती है वहां। चलिए एसएसएफ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एसएसएफ। भाई इसके नाम से ही एसएसएफ मतलब काली वर्दी। अब सोचो काली मतलब एसएसएफ, सुनकर भी आदमी को लगता है कमांडो वाले, है ना। आपको खुद एसएसएफ बोलकर लगता है वो कमांडो की ड्रेस, ठीक। तो इनका ज्यादातर मंत्रालय, बड़े बड़े सदन, बड़े बड़े संसद भवन में इनका काम होता है। जैसे संसद में अभी जहरीली गैस जो होती है वो फैला दिए थे, तो एसएसएफ वहां होती है। एसएसएफ को आपने देखा होगा, ज्यादातर बड़े बड़े मंत्रालय, जैसे मंत्रियों के पीछे लगे होते हैं, ठीक है ना, गार्ड सुरक्षा, जैसे आप ये सारी चीजें जानते होंगे। चलिए अब एनसीबी का काम क्या होता है? एनसीबी का काम होता है जैसे नक्सली दवाएं, ड्रग्स वगैरह, बड़े बड़े चीजें, जैसे, ठीक है, ये चीजें को पकड़ना, ड्रग्स जो भी है आपके, नशीली दवाएं हो गए, नशीली चीजें को हो गए, जैसे नशीली गैस वगैरह, सारी चीजें कैसे आती, कहाँ, ये सब सारी चीजें एनसीबी का काम होता है।
मेरे भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी जितनी भी पोस्टें हैं सबका मैंने बारी बारी से बता दिया किनका कहाँ काम होता है और आपने कौन सा प्रेफरेंस डाला है पहले। भाई बीएसएफ का नाम तो सबने सुना होगा, तो ज्यादातर तो बीएसएफ जो जानते हैं है ना, जिन्होंने 2 बार 3 बार पेपर दे रखा है तो वो बीएसएफ नहीं डाले होंगे, वो सीआईएसएफ डाले होंगे, एसएसएफ डाले होंगे, है ना, बड़े बड़े। क्योंकि जो नए लड़के हैं वो बीएसएफ पहले चुनते हैं, है ना, और चुनना भी चाहिए क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है यार, है ना, सुनने में भी पता चल रहा है ताकि लोग सुने तो थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत धांसू बनाने वाला हूँ, और वो रही बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती आने वाली है बहुत जल्द आने वाली मेरे भाई, और तैयारी में लग जाओ, इसका ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 महीने है, 1 से 1.5 महीने। क्या पता है आपका शुरू में ही पेपर हो जाए, जिस दिन से पेपर स्टार्ट हो दूसरे दिन से तीसरे दिन आपका भी हो एडमिट कार्ड में, है ना। तो इसकी तैयारी बढ़िया तगड़े तरीकों से करें क्योंकि कट ऑफ तो ऑब्वियसली से यार मेरे भाई ज्यादातर जाने वाली, ठीक 130 140 प्लस ही रहने वाली, क्योंकि इतने में काम चलेगा नहीं, वैकेंसी भी कम आई हुई है पहले के मुकाबले से, ठीक 45,000 50,000 से कम आई हुई है। इस बार बताया जा रहा था इस बार कि ये 70,000 80,000, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, ठीक। और सब मुंह ऐसे भारे बैठे हुए थे कि आएगी 70,000 80,000 और हम भी डालेंगे धक्का फॉर्म, और कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि 26,000 वैकेंसी कहीं ना कहीं कम है यार, और कट ऑफ भी बहुत ऊंची जाने वाली है, ठीक। उनके लिए है जो नए लड़के हैं, उनको थोड़ा तगड़े तरीकों से तैयारी करनी पड़ेगी और जोरों से, और जो 2-3 बार दे चुके हैं उनको तो पहले से ही एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं। तो यही पोस्ट, ये जितने भी पोस्ट हैं ये उनके लिए वीडियो था जो नए लड़के हैं, जो सिर्फ बीएसएफ बार को जानते हैं, ठीक, या और 1-2 असम राइफल जैसे जानते हैं, और इन एनसीबी के बारे में नहीं जानते, एचएसएफ एसएसबी के बारे में नहीं जानते, सीआरपीएफ कहाँ होती है, ये उनके लिए वीडियो था। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।